माय डियर स्टूडेंट्स, आज कैलकुलस के इस नए अंक में एक नए चैप्टर्स को हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिमिट। तो स्टूडेंट, लिमिट का हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है सीमा। मतलब किसी भी फंक्शंस का सीमा क्या है, दैट मीन्स अगर लिमिटिंग वैल्यू की बात करें, मतलब सीमांत मान की बात करें, तो उसका सीमा का अंत, सीमांत का मतलब सीमा का अंत, मतलब उस फंक्शंस का वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। सो दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शंस। आज इस अंक में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट में मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a या x टेंड्स टू समथिंग, x टेंड्स टू 2, इसका मीनिंग क्या होता है। तो टेंड्स टू का हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है अग्रसर होना। मतलब x टेंड्स टू a लिखा है, इसका मतलब x का वैल्यू a की तरफ जा रहा है। इसी तरह से हम लोग सेकंड पॉइंट्स में पढ़ेंगे लिमिट ऑफ व्हाट्स। मतलब लिमिट आप किसका निकालने जा रहे हैं, किसी फंक्शंस का। अब किस फंक्शंस का, तो सभी फंक्शंस का, कांस्टेंट फंक्शंस, वेरिएबल फंक्शंस, बहुत सारे जो भी फंक्शंस हैं सारे फंक्शंस का लिमिट निकाला जा सकता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज लिमिट, ये लिमिट होता क्या है। ठीक है, तो एक्चुअली व्हाट इज लिमिट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यह एक फंक्शंस का ही वैल्यू है जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट वेरी वेरी क्लोज होता है वो। ठीक है, मतलब अगर सिंपली अगर करेक्टली इसको बोले तो ये डम्मी है। डम्मी का मतलब समझते होंगे आप लोग कि जैसे 1 लिया तो ये 1 नहीं है, मतलब 0.9999 है। अगर 2 लिया तो 2 का मतलब 1.9999 या 2.00001 है, मतलब ये डम्मी वैल्यू है। मतलब इस सारे चैप्टर्स में हम लोग इसी डम्मी पर चर्चा करेंगे, इसी डम्मी से ये हमारा चैप्टर क्लियर होगा। तो आज चौथे पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू मैनेज ग्राफ। अब ग्राफ को मैनेज करने की बात कहाँ से आ गई, तो जैसा कि हमने बताया कि सारा का सारा पॉइंट्स क्या है, डमी है। सो अगर किसी फंक्शंस का ग्राफ आप खींचते हैं और उसमें अगर कहीं ना कहीं दरार आ जाती है, एक केस के बराबर कहीं ना कहीं उसमें दरार आ गई, तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग दोनों वैल्यू को क्या करते हैं, वो आपस में उसको हम ये मैनेज करते हैं। दैट मीन्स अगर ऊपर का वैल्यू और नीचे का वैल्यू, मतलब दोनों में कुछ खास अंतर नहीं, कुछ थोड़ा थोड़ा के लिए अंतर होता है। सपोज करते हैं कि एक वैल्यू आपका आ गया 1.9999 और दूसरा वैल्यू आ गया 2.00001। तो इस स्थिति में दोनों वैल्यू को आप गौर से देखिए तो बहुत छोटा सा अंतर है 2 तक आने में। सो इसको हम लिखेंगे x टेंड्स टू 2। इसी तरह से फंक्शंस का जो वैल्यू होता है वो भी टेंड्स टू ही लाइज करती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है। उसके लिए हम लोग किसी फंक्शंस के ग्राफ को कैसे मैनेज करेंगे इसमें पढ़ेंगे। और पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। मतलब लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, किसी फंक्शंस का लिमिट आप कब निकाल सकते हैं, उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और छठा पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट। मतलब किसी भी फंक्शंस के लिमिट को आप कब कैलकुलेट करते हैं, कब आपको जरूरत पड़ती है उसके लिमिट को फाइंड आउट करने का। तो आइए इस अंक में हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे और फिर शुरू करते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। और ये क्लास हाइपोथेटिकल होने वाला है स्टूडेंट्स। आज हम लोग हाइपोथेसिस पर चर्चा करेंगे ताकि हमें लिमिट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और आज इस अंक में जनरली हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट और डिस्कशन ऑन लिमिट, ये जो पॉइंट्स है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज के इस नए टॉपिक लिमिट में पढ़ेंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a। सबसे पहली बात, x टेंड्स टू a का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए जैसा कि हमने कहा कि x का वैल्यू, x अप्रोच टू a, x का वैल्यू a की ओर जा रहा है। ठीक है, a नहीं है, मतलब x का वैल्यू या तो a से छोटा हो सकता है या x का वैल्यू a से बड़ा हो सकता है या a से छोटा हो सकता है, बट x का वैल्यू a के इक्वल नहीं हो सकता। अब ये बड़ा छोटा, तो बड़ा छोटा कितना, तो देखिए जैसा कि यहाँ पर एक वर्ड है टेंड्स टू, दैट मीन्स अप्रोच टू। इसका मीनिंग ये है कि जब बड़ा और छोटा की बात हम करेंगे तो ये बहुत छोटा, इतना छोटा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सो द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर्स। अगर आप इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं x इक्वल टू a प्लस एच, और दूसरा तरह से आप लिखना चाहेंगे तो x इक्वल टू a माइनस एच। अब कहेंगे सर ये h क्या है, तो h है दी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, अगर नेगेटिव नंबर होगा, देखिए नेगेटिव नंबर होगा तो x का वैल्यू तो a से भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, बट x का वैल्यू दोनों तरफ से देखिए a प्लस एच थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ा, हाँ, और इसके बाद इसमें x माइनस a माइनस एच, मतलब a से थोड़ा सा घटा। इसको अगर हम न्यूमेरिकली समझा दें तो आप इसको लिख सकते हैं, जैसे x टेंड्स टू 2 आपने लिखा, सो x इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1.999999, थोड़ा सा घट गया, देख रहे हैं आप।
और थोड़ा सा बढ़ गया 2.000, बहुत सारा जीरो, इसके बाद 1 लगा दीजिए। तो इस तरह से वैल्यू आया। और इसके बीच का जो वैल्यू होता है, जैसा कि हमने कहा था कि छोटे छोटे चीज़ को इग्नोर कीजिए। हाँ, ये इग्नोर का ही चैप्टर है। और जो भी वैल्यू हमें मिलेगा, किसी भी फंक्शंस का लिमिटिंग वैल्यू मिलेगा, वो लिमिटिंग वैल्यू होता है डम्मी, मतलब वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है। तो इस तरह से हमने मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a को समझा। ठीक है, इसमें देख रहे हैं कि x का वैल्यू कुछ या तो कुछ छोटा है या कुछ बड़ा है, मतलब एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। सो मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a और मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू 2। अब हम लोग सेकंड पॉइंट्स में पढ़ेंगे कि लिमिट ऑफ व्हाट्स। सेकंड पॉइंट है हमारा लिमिट ऑफ व्हाट्स, मतलब लिमिट्स आप जो निकाल रहे हैं वो किसका निकालेंगे? तो किसी भी फंक्शंस का निकालेंगे। सिंपल सी बात है कि किसी भी फंक्शंस का लिमिट हम लोग निकालते हैं। किस फंक्शंस का निकालेंगे साहब? तो किसी भी फंक्शंस का निकालेंगे। कांस्टेंट फंक्शंस हो, वेरिएबल फंक्शंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसी भी फंक्शंस का लिमिट हम लोग निकालते हैं और लिमिट किसी फंक्शंस का ही निकलता है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट में बात करेंगे व्हाट इज लिमिट। हाँ, अब थर्ड पॉइंट में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज लिमिट। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने बताया कि लिमिट जो होता है, लिमिट क्या होता है? देखिए, जब x टेंड्स टू a माइनस एच, x टेंड्स टू a प्लस एच, मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं। सो लिमिट जो हम निकालेंगे, व्हाट इज लिमिट, किसी फंक्शंस का जो लिमिट निकलेगा वो भी एग्जैक्ट नहीं होगा। सो इट इज अ वैल्यू ऑफ अ फंक्शंस। लिखेंगे इसका डिफिनीशन, इट इज अ वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ये किसी फंक्शंस का वैल्यू है। अब किसी फंक्शंस का वैल्यू कैसे है सर? तो जैसे कि f(x) = x + 1 हमने ले लिया और x का वैल्यू जैसे 1 रख दिया, तो f(x) के जगह पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सो f(x) = x + 1, सो f(1) = कितना आ जाएगा? तो 1 + 1 आ जाएगा, मतलब f(x) का वैल्यू कितना आ गया? 2। ये 2 जो है, इसी को हम लोग कहते हैं वैल्यू ऑफ अ फंक्शंस। लेकिन यहां जो निकल रहा है वो एग्जैक्ट तो निकल नहीं रहा है। सो वैल्यू ऑफ अ फंक्शंस वेरी क्लोज टू सम पॉइंट्स। इसके पॉइंट्स में कुछ पॉइंट से किसे ये बहुत क्लोज होगा, मतलब वो पॉइंट नहीं होगा, उसके बहुत क्लोज होगा, मतलब बहुत नजदीक होगा। सो व्हाट इज लिमिट, ये ही है इसका लिमिट। अगर इसको रिप्रेजेंट की बात करें हम, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं fa। ठीक है, बट इट इज नॉट एक्चुअल। अब आप कहेंगे कि सर तो एक्चुअल क्या है? ठीक है, यहां देखिए x टेंड्स टू a, x का जो वैल्यू आप यहां पर पुट किए, ये x है, x का वैल्यू जो आप यहां पर पुट कर रहे हैं a, ये a तो एक्चुअल है ही नहीं, तो ये वैल्यू एक्चुअल थोड़ी होगा। मतलब x का वैल्यू क्या है? a से या तो कुछ छोटा है या कुछ बड़ा है। तो ये वैल्यू या तो कुछ बड़ा आएगा या कुछ छोटा आएगा। सो इट इज वेरी क्लोज टू सम पॉइंट्स, मतलब ये एग्जैक्ट तो नहीं है, बट एग्जैक्ट पॉइंट के वेरी क्लोज है। सो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, x टेंड्स टू a पर। ठीक है, x टेंड्स टू a पर f(x) का वैल्यू fa जो एक्चुअल नहीं है, मतलब ये क्या है? आखिर वेरी क्लोज है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने लिया x² - 9 अपॉन x - 3 और यहाँ पर लिख लिया लिमिट x टेंड्स टू 3। इसका मीनिंग देखिए, डायरेक्ट आप इसमें 3 रखिए तो कितना आ जाएगा? 0/0। कहने का मतलब ये कह रहा है कि x = 3, 0/0 कितना पता ही नहीं। ठीक है, सो इसको कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। हाँ, तो x = 3 पर ये, इसका मीनिंग ये हो गया कि ये जो फंक्शंस है x² - 9 अपॉन x - 3, इसका x = 3 पर कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो क्या करेगा ये? तो ये करेगा अप्रोच, दैट मीन्स x टेंड्स टू 3, मतलब x का वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 3। ठीक है, दो कंडीशन से, या तो 3.00001 या 2.999999, इस तरह से ये अप्रोच करेगा और कुछ अप्रोच वैल्यू को ही यहाँ पर निकाल करके देगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये फंक्शंस कह रहा है कि fa जो यहाँ पर है, ये तो एग्जैक्ट है ही नहीं। इसका मीनिंग ये हो गया कि इस फंक्शंस का वैल्यू a पर है ही नहीं। हाँ, इस फंक्शंस का वैल्यू a पर है ही नहीं, इस फंक्शंस का वैल्यू 3 पर है ही नहीं। टेंड्स टू का मतलब क्या? इज नॉट इक्वल टू। आज मैं आप लोगों को टेंड्स टू पर विशेष चर्चा करूंगा और कर भी रहा हूं। x टेंड्स टू a पर वैल्यू ही नहीं है, x टेंड्स टू 3 पर वैल्यू ही नहीं है। अब देखिए, इसको अब मैनेज करेंगे कैसे?
इसको आप मैनेज कैसे करेंगे। सो यहाँ पर एक पॉइंट हमारा बनेगा कि हाउ टू मैनेज ग्राफ। अब देखिए जैसे कि ये फंक्शन से हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब ये लिमिट को पहले हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए फिलहाल। अब ये फंक्शंस का अगर आपको ग्राफ खींचने के लिए कह दे तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 3। अब एक चीज बताइए, इसका डोमेन कितना होगा? तो ये पॉलिनोमियल फंक्शंस है, सो डोमेन आर। ये भी पॉलिनोमियल है, लीनियर है, बट ये डिनोमिनेटर में है, सो इसका हो जाएगा आर माइनस 3। अब दोनों को आप इंटरसेक्शन कीजिए तो क्या आ जाएगा? आर माइनस 3। और इस तरह से हमारा इंटरसेक्शन का वैल्यू आया, ये डोमेन आया इस फंक्शंस का। मतलब अगर आप इसका ग्राफ खींचते हैं, एक्स ओ वाई, इसका ग्राफ आप खींचते हैं, तो अगर आपको ग्राफ खींचने के लिए कहा जाए तो आप ऑब्वियसली कितना का खींच दीजिएगा? x प्लस 3 का, चूंकि ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। सो x प्लस 3 का ग्राफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग ऐसे करेंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ ग्राफ, जैसा कि स्टूडेंट हमने कहा कि ग्राफ जो है ये कैलकुलस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ग्राफ। मतलब सारा कैलकुलस में ग्राफ का ही खेल है। ये जो लिमिट आप पढ़ रहे हैं इसमें क्या होता है, तो टूटे हुए छोटे छोटे क्रैक वाले ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि जैसे आपके पास कोई रिंग है, अंगूठी है, सोने की अंगूठी है। सोने की अंगूठी मान लेते हैं कहीं पर आपकी क्रैक कर गई, हल्की सी क्रैक कर गई, तो आप सोनार के पास जाओगे, वहां जाओगे, कहा कि इसमें कुछ झाल लगा दो, वो आराम से लगा देगा, क्योंकि हल्का सा क्रैक है, वो आराम से लगा देगा। बट आप ऐसे करके जाइएगा तो उसमें झाल लगाएगा नहीं, इसमें रड लगा दो, ठीक है, इसमें झाल नहीं लगेगा। सो स्टूडेंट्स हमने यहां पर लिया कि किसी भी फंक्शंस के, मतलब किसी भी फंक्शंस के ग्राफ को मैनेज किया जाता है यहां पर। अब यहां देखिए y इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब ये फंक्शंस कह रहा है कि भैया हमें r माइनस 3, मेरे डोमेन में 3 है ही नहीं। सो यहां जब हम 3 का एक पॉइंट लेंगे, यहां जो हम 3 का एक पॉइंट लेंगे, यहां x इक्वल टू 3 होगा, x इक्वल टू 3, तो यहां से जो एक पॉइंट जाएगा तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या, इस फंक्शंस में थोड़ा सा दरार है। ये दरार इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये इतना बड़ा दरार नहीं है। मैं आप लोगों को देखने के लिए ऐसा लिखा, इतना छोटा है कि मैं भी नहीं देख सकता, ठीक है, बट दरार है। सो स्टूडेंट हम दरार के इस साइड का वैल्यू लेंगे, दरार के इस साइड का वैल्यू क्या होगा? ऐसा बनेगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? चलिए इस लाइन को बढ़ा देते हैं, इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू 3 माइनस एच लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस एच लिख लेते हैं। और दरार के इस और का वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे? तो x इक्वल टू 3 प्लस एच लिखेंगे। इधर जाएगा तो 3 प्लस एच, 3 से इधर जाएगा तो इधर आएगा तो 3 माइनस एच। ये h क्या है? तो ये है h टेंड्स टू 0, मतलब ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर्स है। h क्या है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर्स है। ये 0 को अभी फिलहाल हटाइए, नहीं तो आप लोग फिर दूसरा क्वेश्चन पैदा कर दीजिएगा। हाँ, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर्स है, मतलब ये 3 माइनस एच, 3 प्लस एच, ये 3 के बहुत ही क्लोज है। सो इसका जो वैल्यू आएगा, फंक्शंस का वैल्यू जो y के फॉर्म में आएगा, y के फॉर्म में आएगा, वो इस तरह से आएगा। और देखिए ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? तो f3, ये इधर वाला है तो 3 प्लस एच, और ये आ जाएगा f3 माइनस एच। अब देखिए ये जो 3 के इस साइड का वैल्यू है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? LH, लेफ्ट हैंड ऑफ 3, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। और इधर के पार्ट्स को क्या कहेंगे? RH लिमिट, ठीक है। अब देखिए इससे एक फंक्शंस का वैल्यू आया f3 प्लस एच और f3 माइनस एच। इस तरह से ये f3 प्लस एच और f3 माइनस एच इतना क्लोज है कि हार के मान लोगे कि नहीं भैया तू f3 है, ठीक है, बहुत क्लोज है। सो अगर किसी फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट करना होगा, किसी फंक्शंस के ग्राफ को मर्ज करना होगा, थोड़ा मैनेज करना होगा, सो इसके लिए हमको ये दोनों वैल्यू 3 प्लस एच और 3 माइनस एच को बराबर हो जाना है। दैट मीन्स RH लिमिट को LH लिमिट के इक्वल हो जाना है। मतलब जब RH लिमिट LH लिमिट के इक्वल होता है तो उस फंक्शंस का ग्राफ निकाला जा सकता है। तो इस तरह से हमने LH लिमिट RH लिमिट में यहाँ पर वैल्यू 3 प्लस, तो प्लस वाला को क्या कहेंगे? RH लिमिट, माइनस वाला को क्या कहेंगे? LH लिमिट। इसको हम लोग को याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। जब ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाता है तो उस फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट होता है, मतलब उस फंक्शंस का लिमिट निकाला जा सकता है, वरना
नहीं निकाला जा सकता। मतलब वही वाली बात हो जाएगी, अगर दोनों का मुंह एक जगह मिला रहेगा तो थोड़ा सा झाल देके सोने की अंगूठी को मैनेज कर देगा, नहीं अगर ऐसा लेकर के जाओगे तो क्या कहेगा, भैया लोहे का रड डाल दूं क्या, ठीक है। सो दिस इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शंस, मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा, सबसे पहले तो कंटिन्यूअस नहीं है, प्लस ये मर्ज नहीं होगा, एलएच लिमिट आरएच लिमिट का वैल्यू अलग 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 हो जाएगा, है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा, मतलब ग्राफ मर्ज नहीं होगा। और स्टूडेंट इसमें हम लोग मैनेज ऑफ ग्राफ को पढ़ते हैं। इसी तरह से जस्ट इसके आगे वाला चैप्टर है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या होता है, तो कोई फंक्शंस लगातार चलती चली गई, ठीक है, ना कहीं पर ब्रेक है, ना कहीं पर होल है, ना कहीं शार्प है, कुछ है ही नहीं, मतलब चलती चली जा रही है, उसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे। अगर उसी में कहीं पर छिद्र आ गया, कहीं पर ब्रेक हो गया, कहीं ग्राफ टूट गया, उसी को हम लोग डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर का नाम पड़ जाता है कंटिन्यूअस। इसी तरह से मैं पूरे कैलकुलस की बात बता रहा हूं। इसी तरह से इसके जस्ट आगे का चैप्टर है जहां शार्प एज बन जाए। शार्प एज का मतलब तिरछा कोर, हाँ, जैसे देखिए मॉडुलस के ग्राफ में देखिए तिरछा कोर बन जाए तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगा। किसी का ग्राफ अगर शार्प कोर एज बन जाए तो वो डिफरेंशिएबिलिटी में चला गया। इसी तरह से अगला चैप्टर लेंगे कि कोई भी ग्राफ है उस पर टेंजेंट नॉर्मल खींच दिए, भैया इसका इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो उस चैप्टर का नाम हो गया टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसी तरह से अगला चैप्टर देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब फंक्शंस का ग्राफ कब ऊपर जा रही है और कब नीचे आ रही है। ऊपर गया तो इंक्रीजिंग, नीचे गया तो डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों मिला के एक वर्ड कहे तो उसका नाम है मोनोटोनिसिटी, ठीक है। सो चैप्टर का नाम पड़ गया मोनोटोनिसिटी। इसी तरह से कोई फंक्शंस का ग्राफ कहां से कहां तक जाती है, मतलब कितना ऊपर जा सकती है, कितना नीचे जा सकती है, दैट मीन्स कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम। सो चैप्टर का नाम मैक्सिमम एंड मिनिमम। इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, तो ये होता है फैमिली ऑफ कर्व। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, तो एरिया इनक्लोज्ड बाय ग्राफ, ग्राफ के द्वारा जो एरिया इनक्लोज होता है उसे हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। इसी तरह से देखिए आगे का जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, तो सारे जितने भी चैप्टर्स का मैंने नाम कहा है वो सारे को मर्ज करके ये चैप्टर्स को तैयार किया जाता है जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। सो कैलकुलस में ये ग्राफ का खेला है और ग्राफ को पढ़ने के लिए हमारा फंक्शंस का प्लेलिस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके उस प्लेलिस्ट में जाएंगे और फंक्शंस एक प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के आपको ग्राफ ऑफ फंक्शंस, रेंज ऑफ फंक्शंस, डोमेन ऑफ फंक्शंस, बहुत सारे चीज़ आपको ग्राफ्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी जो आपको कैलकुलस पढ़ने में बहुत हेल्प करेगी। आइए तो इस तरह से स्टूडेंट हमने लिमिट में पढ़ाया कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। ये एफ ए को क्या कहेंगे, अगर ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है तो क्या है, सो इट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ये क्या है, लिमिटिंग वैल्यू, किसी फंक्शन का क्या है, ये लिमिटिंग वैल्यू है। वेयर एक्स इज वेरी क्लोज टू ए। एक्स का वैल्यू क्या है, वेरी क्लोज टू एफ ए, सॉरी ए पर ये क्या है, क्लोज है। ये है, इस तरह से हम लोग इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शंस, ठीक है। इस तरह से हमने पढ़ा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स कि किसी भी फंक्शंस का लिमिट कब निकलेगा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट का कंडीशन क्या है, कंडीशंस फॉर एग्जिस्ट लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो इसके लिए जैसे फॉर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, इसका वैल्यू कब निकलेगा, तो जैसा कि हमने बताया कि लिमिट में क्या होता है, तो ग्राफ को मैनेज किया जाता है, मतलब क्रैक को बंद किया जाता है। कैसे, तो एल एच की तरफ से कुछ पार्ट्स को मारा हथौड़ा, इधर से भी मारा हथौड़ा, तो एल एच लिमिट का कुछ पार्ट इधर खिंचाया, दोनों चिपक गए एक जगह पर। दैट मीन्स हम लोग हार के मान लेते कि नहीं भैया तू 3 ही है, 2.9999 नहीं है, 3.00001 नहीं है, तू 3 ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको मैनेज करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि एक वैल्यू हमने लिया था LHL का, मतलब लिमिट LH लिमिट का, और दूसरा लिया था RH लिमिट का। तो LH लिमिट में क्या लिखे थे हम लोग कि लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर x टेंड्स टू a है, सो यहाँ पर a माइनस कर देंगे और यहाँ पर fx लिख देंगे। बहुत सारे बुक में इसको ऐसे भी लिखता है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस h fx। बहुत सारे बुक में इसको ऐसे भी लिखता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग LH लिमिट को लिखते हैं। इसी तरह से RH लिमिट में आइए तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस
RH में क्या इस साइड में क्या होता था 3 प्लस, जैसा कि देखे थे पीछे जो ग्राफ खींचे थे। अब यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे हम fx। बहुत सारे बुक में कैसे लिखेंगे फिर इसी तरह से लिमिट x टेंस टू a प्लस h, यहाँ पर लिखेंगे fx। फिर बहुत सारे बुक में h टेंस टू 0 fa प्लस h, इस तरह से LH लिमिट RH लिमिट को लिखते हैं। अब इसका कंडीशन है कि जब दोनों का मुंह मतलब दोनों ग्राफ का मतलब दोनों का लिमिटिंग वैल्यू LH लिमिट का और RH लिमिट का, जैसा कि हमने ग्राफ ऐसा खींचा बीच में दरार आ गई, तो इसको मैनेज करने के लिए क्या होगा, तो ये जो दरार है बहुत छोटा दरार है, ठीक है। तो इसके लिए हम LH लिमिट को RH लिमिट को दोनों के वैल्यू को क्या करेंगे, हम एक जगह देखेंगे कि दोनों एक जगह शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए सपोज करते हैं कि एक शिफ्ट हो रहा है 2.99 पर और एक शिफ्ट हो रहा है 3.0001 पर। तो हम लोग क्या करते हैं, हार के मान लेते हैं कि नहीं भैया तू 3 है। सो यहाँ पर LH लिमिट और RH लिमिट, मतलब जब LH लिमिट और RH लिमिट का वैल्यू बराबर हो जाता है उस स्थिति में किसी फंक्शंस का हम लिमिट निकाल सकते हैं, एग्जिस्ट लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। किसी फंक्शंस का लिमिट हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि सर LH लिमिट और RH लिमिट का वैल्यू कैसा होना चाहिए, तो फाइनाइट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि LH लिमिट इनफिनिट हो गया, RH लिमिट इनफिनिट हो गया, इनफिनिट इक्वल टू इनफिनिट, नहीं, इनफिनिट इज नॉट इक्वल टू इनफिनिट, ठीक है। इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, जो भी वैल्यू होगा फिर फाइनाइट होना चाहिए और इक्वल होगा तब ये इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोग किसी भी फंक्शंस का लिमिट क्यों निकालते हैं, ठीक है, या कब निकालते हैं। तो छठा कंडीशन है हमारा कि व्हेन टू कैलकुलेट अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, मतलब किसी भी फंक्शंस का हम लोग लिमिट कब निकालते हैं। तो देखिए कोई भी फंक्शंस का वैल्यू जब 0/0 के फॉर्म में हो, सॉरी इसको लिखना ठीक नहीं है, इनडेटरमिनेट फॉर्म में हो, इनडेटरमिनेट फॉर्म, मतलब किसी भी x पर किसी भी वेरिएबल्स के वैल्यू पर फंक्शंस का वैल्यू इनडेटरमिनेट फॉर्म हो, तो इस स्थिति में मतलब इनडेटरमिनेट फॉर्म में उसका वैल्यू आता है, उस स्थिति में हम लोगों को लिमिट का ये कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट ही निकाल लेंगे तब तो लिमिट की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इनडेटरमिनेट फॉर्म, सबसे पहले कि इनडेटरमिनेट फॉर्म अगर आ जाता है तब जैसा कि हमने बताया था कि 7 इनडेटरमिनेट फॉर्म है, इसके 7 तरह के, इसका मतलब है कि लिमिट में 7 तरह की बीमारी है और इसके लिए अलग अलग डायग्नोसिस है, ठीक है, अलग अलग उसका इलाज है, अलग अलग, जैसे कि हाथ पकड़ के बता दिया कि नहीं भैया दिल का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है ना, तो बड़े वैद्य लोग करते हैं ऐसे, ठीक है। उसी तरह से हम लोगों को फॉर्म चेक करके इसमें ये सपोज करना होगा कि भैया ये फॉर्म है और इसमें इस तरह का मेडिसिन अप्लाई होगा, दैट मीन्स इस तरह का मेथड अप्लाई होगा। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब इनडेटरमिनेट फॉर्म। ये इनडेटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, ठीक है, कितने हैं, क्यों है, कैसे है, ठीक है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे अगले पार्ट्स में। तब तक के लिए